अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं नॉइड चैनल। दोस्तों, आज हमारे सीरीज़ का पहला दिन है और मैं ये चाहता हूं कि हम कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं कि इस सीरीज़ में हम कौन सा सिलेबस कवर करेंगे। दोस्तों, हमारी सीरीज़ के बारे में आप लोगों को पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हम लड़के और लड़कियों को शॉपिफाई और यूएक्स डिज़ाइन सिखाएंगे और ये भी सिखाएंगे कि आप इसके ज़रिए एक अच्छा खासा अमाउंट कैसे कमा सकते हैं। तो सिलेबस की तरफ जाते हैं। शॉपिफाई में सबसे पहले हम फंडामेंटल सीखेंगे, आप लोगों का कंसेप्ट बनाएंगे। उसके बाद शॉपिफाई डैशबोर्ड हम सीखेंगे। उसके बाद शॉपिफाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग को हम थोड़ा बहुत टच देंगे। उसके बाद शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग को हम सीखेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट तगड़ा ना हो तो आप मार्केट में नहीं चल पाएंगे। उसके बाद यूएक्स डिज़ाइन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ इस सीरीज़ में जुड़े रहिए। दोस्तों, इस सीरीज़ को दो तरह के लोग देख रहे होंगे। एक वो जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और वो ये चाहते हैं कि वो अर्निंग करें, और दूसरे टाइप के लोग वो होंगे जिनके पास पैसा है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो अपने पैसे को किस जगह पे यूज़ करें और इससे इनकम जनरेट करें। तो ये सीरीज़ दोनों टाइप के लोगों के लिए है। जब भी मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इतना पैसा चाहिए, तो वो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है उन लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका काम है सिर्फ स्किल सीखना और अपना स्किल बेचना। आप अपने स्किल्स के ज़रिए दूसरे लोगों का बिजनेस रन करोगे और उनसे सैलरी लोगे। दोस्तों, पाकिस्तान में शॉपिफाई के 3 मॉडल्स हैं। नंबर 1 है ड्रॉप शिपिंग, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है और आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्यों रिकमेंडेड नहीं है। दूसरा है वाइट लेबल मॉडल और तीसरा है प्राइवेट लेबल मॉडल। लेकिन मैं आप लोगों को 4th मॉडल भी समझाऊंगा, जो कि होता है एजेंसी मॉडल। एजेंसी मॉडल का मतलब ये है कि आप शॉपिफाई के ज़रिए अपना वेबसाइट बनाएंगे, अपना स्टोर बनाएंगे। लोग आपके स्टोर पे रीच आउट करेंगे, आपके वेबसाइट पे रीच आउट करेंगे और आपसे सर्विसेज लेंगे। आप उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करोगे और उनसे पेमेंट लोगे। ये होता है एजेंसी मॉडल। ये भी मैं आप लोगों को डिटेल से समझाऊंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम 1 बाय 1 शॉपिफाई मॉडल्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला मॉडल है वो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। यानी आपने कोई भी इन्वेंट्री परचेज नहीं की होगी, लेकिन फिर भी आप उसे सेल कर रहे होंगे। वो कैसे? सपोज करो आपका एक बंदे के साथ डील हो गया है जो कि आपको इन्वेंट्री प्रोवाइड करेगा। आप अपने कस्टमर्स को कहते हो कि मैं ये प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ। तो जब भी आपका कस्टमर वो प्रोडक्ट परचेज करना चाहे, उसी टाइम आप अपने जिस बंदे के साथ आपका डील हुआ हो उससे आप वो इन्वेंट्री परचेज कर ले और अपने कस्टमर को सेल कर दे। तो इसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कम्युनिटी में पूछ सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है वाइट लेबल मॉडल। वाइट लेबल मॉडल में आप इन्वेंट्री परचेज करते हो। आपकी इन्वेंट्री का यानी आपके प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरर कोई और होगा, यानी उसे किसी और ने बनाया होगा, लेकिन आप अपनी तरीके से उसकी रीब्रांडिंग करेंगे, अपना लोगो उस पर बनाएंगे और अपने तरीके से पैकेजिंग करेंगे। इसे कहते हैं वाइट लेबल मॉडल। अगर कोई मसला हो तो कम्युनिटी में पूछ सकते हैं आप। उसके बाद हमारे पास आता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में आप या तो खुद मैन्युफैक्चरर होते हो प्रोडक्ट्स के, या आप जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके साथ आप काम करते हो। इसमें आप अपने तरीके से प्रोडक्ट बना सकते हो, जो भी प्रोडक्ट आप चाहते हो वो बना सकते हो, उसे अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो और उसमें जो भी स्पेसिफिकेशंस आपको चाहिए वो उसमें डाल सकते हो और उसकी ब्रांडिंग अपने नाम से या अपने बिजनेस के नाम से आप कर सकते हो। दोस्तों, ये समझने के लिए कि ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में क्यों नाकाम है और बाकी 2 मॉडल्स क्यों कामयाब है पाकिस्तान में, तो हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। इन कैलकुलेशन से पहले आप लोगों को कुछ टर्म्स सीखना ज़रूरी है। आप लोगों को ये सीखना ज़रूरी है कि जब भी हम फेसबुक में ऐड चलाते हैं तो हम फेसबुक को पे करते हैं। तो स्टार्ट में मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप 3000 स्टार्ट में पर डे फेसबुक को दें ताकि वो आपके ऐड चलाएँ। और उसके बाद एक टर्म आता है CPR या फेसबुक कमीशन। हम ये टर्म यूज़ करेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से यहाँ पर साउंड म्यूट हो गया है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि CPR का मतलब ये है कि एक रिज़ल्ट या एक ऑर्डर जनरेट करने पे फेसबुक आपसे जो कमीशन काटेगा उसे CPR कहते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में क्यों नाकाम है। जिस प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था वो हमें ड्रॉप शिपिंग के एक वेबसाइट से 3500 का मिल रहा है और इसकी परचेस कॉस्ट होगी 2500।
जब हम इसे माइनस करेंगे तो फर्स्ट प्रॉफिट जो हमारे पास आएगा वो होगा 950। इससे हम जब डिलीवरी चार्जेस और फायर और प्रिंट के चार्जेस निकालेंगे तो सेकंड प्रॉफिट हमारे पास रहेगा 750। इसके अलावा जब हम फेसबुक कमीशन पे करेंगे, स्टार्ट में हमारे पास तकरीबन 800 होता है, तो हमारे पास थर्ड नंबर पे जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट नहीं है बल्कि एक लॉस है, -50। इसके बाद अगर हम 3000 रुपये पर डे पे करते हैं फेसबुक ऐड के लिए और फेसबुक हमसे एक रिज़ल्ट के लिए 800 रुपये ले रहा है, तो दिन के तकरीबन 3 या 4 ऑर्डर आएंगे और मंथली हमारे पास 112 ऑर्डर आएंगे। तो एक ऑर्डर में हमें 50 रुपये का नुकसान हुआ है। अगर इसे हम 112 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो एक मंथ में हमें इतना नुकसान होगा। उसके बाद जो रिटर्न रेशो होता है, जो कि स्टार्ट में अगर आप 60% भी मेंटेन करें तो वो भी एक बड़ी बात होगी। अगर 60% रिटर्न रेशो हम इससे निकाल ले और उसके बाद शॉपिफाई की जो फीस होती है तकरीबन 7000 होती है, वो अगर वो भी निकाल ले तो ये सारा हमारा नुकसान होगा। लास्ट में मैंने लिखा है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा लॉस होगा हमारा। नंबर सेकंड जो हमारे पास सिनेरियो है ये एक आइडियल केस है। याद रहे कि ये आपके साथ होगा नहीं जब आप स्टार्ट में शुरू करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो CPR होता है या फेसबुक कमीशन होता है ये कम होगा, 800 नहीं होगा। तो चलो हम इसे मान लेते हैं, ये 800 नहीं होगा, 500 होगा, जो कि ऐसा होगा नहीं। जब आप स्टार्ट करते हो तो ये 800 के लगभग होगा। बाद में जब आपके ऐड अच्छे होंगे, उनकी क्वालिटीज़ अच्छी होगी, तो उसे लोग पसंद करेंगे, तो बाद में वो 500 हो सकता है। मैं ऑन एवरेज मंथली CPR की बात कर रहा हूँ या फेसबुक कमीशन की बात कर रहा हूँ। तो चलो हमने सपोज कर लिया कि ये 500 है, तो सेलिंग कॉस्ट हमारे पास 3500 है, परचेज कॉस्ट हमारे पास 2500 है। जब हम इसे माइनस करेंगे तो फर्स्ट प्रॉफिट हमारे पास 950 आएगा। उसके बाद जब डिलीवरी चार्जेस और फायर और प्रिंट चार्जेस निकालेंगे तो उसके बाद सेकंड प्रॉफिट हमारे पास 750 आएगा। उसके बाद हम जब CPR ऐड करेंगे इसमें, यानी जो 500 होगा, तो थर्ड प्रॉफिट हमारे पास आएगा 250। अगर हमारा CPR या फेसबुक कमीशन 500 होगा और हम डेली स्पेंड जो ऐड पे हम लगा रहे हैं वो 3000 होगा, तो रोज़ाना हमारे पास 6 ऑर्डर्स आएंगे। और अगर हम पूरे मंथ का हिसाब करें तो 180 ऑर्डर्स हमारे पास आएंगे। इससे जो इनकम जनरेट होगा वो 45,000 होगा। इससे जब हम 60% रिटर्न रेशो निकालेंगे, जो कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप 60% को मेंटेन कर पाएंगे तो ये एक बड़ी बात होगी आप लोगों के लिए। तो 60% इसका आता है 27,000, इसको हम माइनस करेंगे। इसके अलावा शॉपिफाई मंथली जो फीस होती है वो हम इससे माइनस करेंगे तो बचता है हमारे पास 11,000। अगर हम इतनी सारी मेहनत करेंगे, डैशबोर्ड को डिज़ाइन करेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, उसके बाद इतनी सारे मेहनत के बाद हमें लास्ट में सिर्फ 11,000 रुपये बचते हैं। और ये भी एक आइडियल केस है, ऐसा होगा नहीं आपके पास। ये जो फर्स्ट सिनेरियो है ये आप लोग फेस करोगे। अभी हम डिस्कस करते हैं वाइट लेबल मॉडल को और प्राइवेट लेबल मॉडल को। वाइट लेबल मॉडल में वही प्रोडक्ट है लेकिन इसका परचेज कॉस्ट 1850 रुपीज़ है, जो कि ड्रॉप शिपिंग में हमारे पास 2500 था। जब हम ये परचेज कॉस्ट इससे माइनस करेंगे तो फर्स्ट प्रॉफिट हमारे पास आएगा 1650 रुपीज़। इसके बाद हम डिलीवरी चार्जेस, फायर और प्रिंट चार्जेस निकालेंगे तो उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा वो 1450 रुपीज़ होगा। उसके बाद फेसबुक कमीशन जब हम 800 लेंगे और ये इसे माइनस करेंगे तो थर्ड प्रॉफिट हमारे पास आएगा 650 रुपीज़। जब फेसबुक कमीशन हमारे पास 800 होगा और हम डेली स्पेंड जो ऐड पे हम लगाते हैं वो 3000 लगाएंगे तो दिन के 3 या 4 ऑर्डर्स आएंगे और मंथ के हमारे पास 112 ऑर्डर्स आएंगे। जब हम ये प्रॉफिट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनकम आएगा 72,800। इसके बाद हम जब 60% रिटर्न रेशो इससे माइनस करते हैं, 60% इसका आता है 43,680 रुपीज़। इसके बाद हम शॉपिफाई का मंथली फ़ीस इससे माइनस करेंगे जो कि 7,000 होगा। लास्ट में जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है वो है 22,129 रुपीज़, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट है।
प्राइवेट लेबल मॉडल में वही प्रोडक्ट हमें 850 रुपीज़ का पड़ेगा। जब हम इस अमाउंट को माइनस करेंगे सेलिंग कॉस्ट से तो फर्स्ट प्रॉफिट हमारे पास 1850 रुपीज़ आएगा। इससे जब हम डिलीवरी चार्जेस और फायर और प्रिंट चार्जेस निकालेंगे तो सेकंड प्रॉफिट हमारे पास आएगा 1650 रुपीज़। जब हमारे ऐड अच्छे होंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी और लोग उसे पसंद करेंगे तो हमारा फेसबुक कमीशन या CPR 500 रुपीज़ होगा। तो इसे जब हम माइनस करेंगे तो थर्ड प्रॉफिट हमारे पास आएगा 1150 रुपीज़। जब हमारा फेसबुक कमीशन 500 होगा और हम डेली स्पेंड जो हम ऐड पे लगा रहे हैं वो 3000 होगा तो 6 ऑर्डर हमें एक दिन में आएंगे। जब हम मंथ का हिसाब करते हैं तो 180 ऑर्डर्स हमें एक मंथ के आएंगे। जब हम इस प्रॉफिट को 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,07,000 हमारे पास आता है। इसके बाद जब हम रिटर्न रेशो निकालते हैं जो कि 60% है और वो 1,24,200 आता है और शॉपिफाई का फीस निकालते हैं तो फाइनल प्रॉफिट हमारे पास आता है 75,800। सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ कमिटमेंट्स करूंगा। नंबर 1, अगर आप इस कोर्स को अच्छे तरीके से समझेंगे तो इंशाल्लाह मंथली आप एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर पाएंगे। नंबर 2, जो लोग भी ड्रॉप शिपिंग सीखना चाहते हैं, जो लोग भी वाइट लेबल मॉडल फॉलो करना चाहते हैं, जो लोग भी प्राइवेट लेबल मॉडल फॉलो करना चाहते हैं तो उन सब को इस सीरीज़ में एक अच्छा खासा मवाद मिलेगा। इसके अलावा जो लोग सर्विसेज की तरफ आना चाहते हैं, मैं बताता हूँ कि आप कौन से स्किल्स सीख के उन्हें बेच सकेंगे और एक अच्छा खासा अमाउंट कमा सकेंगे। नंबर 1, शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन करना, शॉपिफाई वेबसाइट डिज़ाइन करना आप सीखेंगे। नंबर 2, फेसबुक ऐड चलाना या मार्केटिंग करना आप सीखेंगे। नंबर 3, आप प्रोडक्ट हंटिंग सीखेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप लोगों का वेबसाइट अच्छा हो, अगर आप लोगों ने हाई लेवल के ऐड बनाए हो लेकिन आप लोगों का प्रोडक्ट अच्छा ना हो तो एट द एंड आप लोगों का बिजनेस डेड हो जाएगा। ऑर्डर पैकिंग आप सीखेंगे और इसके अलावा कस्टमर कन्फर्मेशन आप सीखेंगे जो कि बहुत आसान काम है। आप लोगों ने सिर्फ कंफर्म करना है कि ये ऑर्डर इस कस्टमर से आया है या नहीं। आप लोगों ने कस्टमर को एक कॉल मिलानी है और उनसे पूछना है कि ये ऑर्डर आपने दिया है या नहीं देना और उनसे उनके लोकेशंस के बारे में और इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी है। तो ये बहुत इजी है। इसके अलावा बिल्कुल ज़ीरो से अगर आप किसी का बिज़नेस चलाना चाहते हो, उसके लिए स्टोर डिज़ाइन करना चाहते हो, उसके लिए मार्केटिंग करना चाहते हो, उसके लिए प्रोडक्ट हंट करना चाहते हो तो इसके ज़रिए आप एक अच्छा खासा अमाउंट उनसे वसूल कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों के पास कम्युनिटी एक्सेस भी होगा जो कि एक व्हाट्सएप का ग्रुप है। आप लोग उसे ज्वाइन कर लें। आप लोगों को इस सीरीज़ के प्लेलिस्ट में नंबर 2 पे जो वीडियो है मैंने कम्युनिटी पे बनाई है, उस पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि कम्युनिटी कैसे ज्वाइन करनी है, कम्युनिटी के रूल्स क्या है और आपने क्वेश्चन आंसर किस दिन पे करने हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इस कम्युनिटी में हम क्वेश्चन आंसर के सेशंस करेंगे। इसके अलावा जब हम ये सीरीज़ ख़त्म करेंगे तो हमारा भी ये इरादा है कि हम एक अपना बिजनेस चलाएंगे। तो वहाँ पर हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे। वो लोग जो एलिजिबल है तो वो फिर हमारे साथ काम कर पाएंगे और हम उन लोगों को सैलरी देंगे। अभी हम कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आप लोगों के जो कि हर एक के माइंड में आते हैं। तो नंबर 1 ये है कि ये कोर्स, ये सीरीज़ किन किन कंट्रीज़ में एलिजिबल होगा। तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, अगर आप इंडिया में रहते हैं, अगर आप बांग्लादेश में रहते हैं या सऊदी अरेबिया में रहते हैं या UAE में रहते हैं तो इन कंट्रीज़ के लिए ये कोर्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ है जो कि एक्सेप्शन है। नंबर 1 UK और USA, वहाँ पर भी ये सीरीज़ फॉलो हो सकता है लेकिन 2 चीज़ें हैं जो मिसिंग है। वो इंशाल्लाह अगर हमने अगला सीरीज़ लॉन्च किया तो उसमें हम वो 2 चीज़ें भी मेंशन कर लेंगे। तो उसके बाद आप UK और USA में भी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। दूसरा डाउट ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमने अपना पैसा लॉस किया, यानी हमने अगर शॉपिफाई में अपना पैसा लगा लिया और हमें एट द एंड ये लगा कि हमने अपना पैसा लॉस किया है तो हम क्या करेंगे, या क्या ये पैसा रिकवरेबल है या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये पैसा ना तो आपने मुझे पे करना है, ना तो आपने किसी और को पे करना है, आपने ये एक कंपनी को पे करना है। तो ये फिर रिकवरेबल नहीं होगा। लेकिन इस सीरीज़ में हम आप लोगों को बताते हैं कि अगर आपके पास एक ख़ास अमाउंट का पैसा होगा तो आपको ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए।
अगर उससे ऊपर होगा तो आपको वाइट लेबल फॉलो करना चाहिए, अगर उससे भी ऊपर होगा तो आपको प्राइवेट लेबल फॉलो करना चाहिए। तो अगेन मैं उन लोगों को बताता हूँ जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं उनके लिए 50,000 से लेकर 1 लाख का अमाउंट है। इसके अलावा जो वाइट लेबल फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए 5 लाख तक अमाउंट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो वाइट लेबल फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए 5 लाख का अमाउंट आप लोग के पास होना चाहिए। इसके अलावा जो प्राइवेट लेबल है वो तो एक ब्रांड है, मतलब आपने अपनी ब्रांडिंग करनी होती है, तो उसके लिए जितना भी पैसा आप यूज़ करो उसका एक अच्छा रिज़ल्ट जनरेट होगा। तीसरा डाउट ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें ये सीरीज़ मोबाइल पे फॉलो करना चाहिए या लैपटॉप पे फॉलो करना चाहिए। तो मोबाइल पे इसलिए रिकमेंडेड नहीं है कि कुछ ऑप्शंस होंगे शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे जो कि लैपटॉप में विजिबल होंगे लेकिन मोबाइल पे विजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा आप इस सीरीज़ को मोबाइल के ज़रिए अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन इसको जब आप इम्प्लीमेंट करोगे प्रैक्टिकली तो उसके लिए लैपटॉप रिकमेंडेड है। लेकिन फिर भी अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता लैपटॉप को, तो उनके लिए ये है कि आप अपने क्रोम में जाए वह या कोई भी अपने ब्राउज़र में जाए और वहाँ पर आप डेस्कटॉप साइड ऑप्शन को ऑन करें, तो इसी तरह आपको उसी तरह व्यू आएगा जिस तरह लैपटॉप में आता है। अभी मैं उन लोगों की बात करूंगा जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं और वो सर्विसेज की तरफ आना चाहते हैं। तो आप लोगों को मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊंगा जिसके ज़रिए आप जॉब्स सर्च कर सकते हो। तो चलिए उस सेक्शन की तरफ जिसमें मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया है कि आप किस तरह जॉब्स आसानी से तलाश कर सकते हो। दोस्तों, अभी वो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और वो जॉब सर्च करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। आपने अपने गूगल पे आना है और सर्च में आपने लिखना है इंडीड। ये वेबसाइट आपके पास आएगी जो सबसे फर्स्ट नंबर पे है, आपने इस पे क्लिक करना है। मैं इसमें पहले से रजिस्टर हूँ इसलिए मुझे लॉगिन नहीं करना पड़ रहा है, ना ही मुझे साइन अप करना पड़ रहा है। यहाँ आपने सबसे पहले साइन इन करना होगा। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि आपका नाम, फादर का नाम और इसके अलावा जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपने वहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आपने अपने स्किल्स ऐड करने हैं, वो ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर ले वरना चल सकता है काम। उसके बाद आपने अपनी CV ऐड करनी होती है जो कि बहुत ज़रूरी है। कैनवा के ज़रिए बहुत आसानी से बन सकती है। मैं आपको एक शॉर्ट सी वीडियो भी इस पे बना दूंगा, इसमें एक सेक्शन ऐड कर दूंगा मैं। उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च पे लिखना है शॉपिफाई। बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे आ जाएगी जो कि इस कोर्स का हिस्सा होंगी और आप एक अच्छी खासी सैलरी इससे कमा सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। हम फर्स्ट नंबर पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है शॉपिफाई डेवलपर। इसको आपने खोलना है, यहाँ की रिक्वायरमेंट्स देखनी है जो कि इस कोर्स का हिस्सा होंगे और उसके बाद आपने इस पे अप्लाई करना है। आपसे एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर दिया तो आपको ये जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और भी जॉब्स हम देखते हैं। शॉपिफाई थीम डेवलपर, फुल टाइम ऑफिस बेस्ड, रावलपिंडी। आप अपने लोकेशन को देख सकते हो, आपको जो भी इजी होगा तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। शॉपिफाई एंड ई कॉमर्स एक्सपर्ट, ये सारा आपके कोर्स का इस सीरीज का हिस्सा होंगे। तो इसी तरीके से आप एक अच्छी जॉब अपने लिए ढूंढ सकते हैं और एक अच्छी खासी अमाउंट आप कमा सकते हैं। CV के लिए आपने कैनवा को डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में। उसके बाद आपने इसे ओपन करना है और सर्च में आपने सर्च करना है CV। इसके बाद आपके सामने कुछ अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। आप इसमें चूज कर सकते हो, इसमें कुछ प्रो भी है जो कि पेड है और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसमें अपने लिए सर्च कर ले, जो भी आपको पसंद आ जाए उस पर आपने क्लिक करना है।
उसके बाद यहाँ पे आप इनकी जगह अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। इस पिक्चर को आप रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन होता है, इसमें अपनी पिक्चर आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा ये जो नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, या आप इसमें अपना नाम लिख सकते हो। इसी तरह सारी इन्फॉर्मेशन आप एडिट कर सकते हो और अपनी एक अच्छी सीवी बना सकते हो। इसको फिर आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो इंडीड में।